आज मैं एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक के बारे में बता रहा हूँ। आप सोच रहे हो कि वो वैज्ञानिक कौन सा है। वो वैज्ञानिक आधुनिक वैज्ञानिक नहीं, पुरातन वैज्ञानिक, पुराने जमाने में जो वैज्ञानिक होते थे उसके बारे में बता रहा हूँ। हाँ दोस्तों, आप आश्चर्य में पड़ गए होंगे कि पहले भी कोई वैज्ञानिक होते थे। हाँ होते थे। उसमें से एक वैज्ञानिक रासायन वैज्ञानिक था, रासायन विज्ञ, जिसको आजकल वर्तमान भाषा में इंग्लिश में जैसे केमिस्ट कहते हैं, जो कि केमिस्ट्री का ज्ञाता होता है, जो कि रसायन का ज्ञाता होता है। तो मैं आपको एक रसायन वैज्ञानिक के बारे में बता रहा हूँ। उसका नाम है नागार्जुन ऋषि करीब 11 या 12 शताब्दी के करीब हुए थे, जो कि बहुत बड़े रासायनिक वैज्ञानिक थे। उनको दो धातुओं में कैसे क्रिया करते हैं और कोई जहरीली धातु को कैसे औषधि के रूप में प्रयोग करना, और विशेषकर पारा की धातु को, तो इस तरह से उनको पूरा नॉलेज था। इसी पर उन्होंने एक किताब लिखी, रस रत्नाकर, जिसमें कि विभिन्न प्रकार के केमिकल, आज की भाषा में केमिकल बोलते हैं, रसायन बोलते हैं, उस समय वो रस बोलते थे। किस रस से कैसे क्रिया होती है और उसका उसमें सब वर्णन है। तो दोस्तों, नागार्जुन ऋषि का निवास स्थान छत्तीसगढ़ के रायपुर में था। वो रायपुर के एक महाराजा के दरबार में रहते थे, जहाँ पर नागार्जुन ऋषि रहते थे। उस राज्य में अकाल पड़ा, मतलब कि रायपुर में, वर्तमान जो छत्तीसगढ़ का रायपुर है, वहाँ पर अकाल पड़ा। तो जनता त्राही माम करने लग गई। तो किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे क्या ना करे। तो राजा ने किसी को बताया कि एक नागार्जुन नाम का ऋषि रहता है, उसके पास चले। तो वो राजा और उनके मंत्री नागार्जुन से विचार विमर्श किया। तो उन्होंने बोला कि आप पूरे राज्य में ये घोषणा करा दो कि जिसके पास जितना लोहा है वो दरबार में जमा करा दे। तो कल सुबह तक हजारों मन वो लोहा था लोगों के पास, तो वो दरबार में जमा करा दिया। तो क्या किया कि नागार्जुन ने इस तरह का केमिकल उस लोहे पे प्रयोग किया कि लोहा सोने का बन गया। तो लोहा सोने का बन गया तो राजा और दरबारी आश्चर्यचकित रह गए। तो नागार्जुन ने बोला कि राजा जी, अब आपके राज्य में अकाल पड़ा है, आप इस सोने को किसी दूसरे राज्य में बेच के आ जाओ और वहाँ से धन दान लेकर आ जाओ और जनता को खिलाओ। तो इस तरह से लोहे को सोने में बनाना, वो भी रासायनिक विधि से। तो सोचो नागार्जुन ऋषि कितने बड़े उस समय के रसायन विज्ञ थे, कितने बड़े वो वैज्ञानिक थे। इस तरह से उन्होंने लोहे को सोने में कन्वर्ट कर दिया और राजा को बोला कि ये जो सोना है, इसको पड़ोसी राज्य में बेचकर वहाँ से धन धान लेकर आ जाओ और अपनी जनता में बांट दो, और ये अपना वो कर अकाल से मुक्ति पालो। एक बात ये। दूसरी बात, नागार्जुन की एक बात
और वर्णन में आती हैं उसकी जीवनी में। तो एक बार क्या कि एक जैन ऋषि थे। जैन ऋषि क्या वो मतलब ऊपर हवा में ही उड़ते थे। तो नागार्जुन में उनको जंगल में कहीं देखा वो उड़ते हुए। तो उन्होंने देखा कि वो जैन ऋषि है ना, पैरों पे कोई मतलब जड़ी बूटी लगाते थे या कोई केमिकल लगाते थे, इससे वो उड़ते थे। तो नागार्जुन ऋषि ने उस जैन मुनि को घर पे बुला के उसका मतलब चरणामृत लिया। चरणामृत लेके मतलब जो थाली में पानी लिया ना, उस पानी को नागार्जुन ने टेस्ट किया। टेस्ट करने के आधार पर उसने नागार्जुन ने पता लगा दिया कि इसमें कम से कम 70 तरह के केमिकल है, 70 तरह के तत्व है। तो वो तत्व नागार्जुन ने इकट्ठे करके इसी तरह का रसायन बनाया और अपने पैरों पर लगाया। वो 70 तत्व इकट्ठे करके इसी प्रकार रसायन बनाया और अपने पैरों को नीचे लगाया और इस तरह से नागार्जुन भी उड़ने लग गया। लेकिन कहते हैं ना, गुरु बिना ज्ञान नहीं। तो उसने क्या, वो केमिकल की विद्या चुराई थी, उससे पूछ के नहीं ली। तो क्या कि नागार्जुन ने जो केमिकल लगाया ना अपने पैरों पे, तो वो पूरी स्पीड से नहीं चलते थे, वो थोड़े से उड़ते और नीचे उतर जाते थे। तो इसकी उन्होंने पूरी कोशिश की, लेकिन वो नागार्जुन असफल रहे। तो इसलिए उन्होंने इसकी बात जैन मुनि से विनती की कि आप मुझे पूरी विधि बताओ। तो उन्होंने क्या कहा कि जो ये केमिकल तूने बनाया ना, इसमें चावल का पानी डालो, मांड का पानी डालो, इससे इसमें ये स्थिरता आ जाएगी। तो उन्होंने उस केमिकल में चावल का पानी डाला, तो फिर वो केमिकल नीचे लगाया पैरों के नीचे। तो वो भी नागार्जुन भी जैन मुनि की जैसे उड़ने लग गए। इस तरह से अपन कह सकते थे कि पुराने जमाने में भी वैज्ञानिक होते थे, रसायन विज्ञ होते थे, जीव विज्ञानी होते थे। ऐसी बात नहीं कि आज के ज़माने में होते हैं। इस तरह से हमारा भारत बहुत महान है। जय हिंद, जय भारत।